ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 34 को लिया था और 35 का स्टार्टिंग बस किया था। 34 में कहते हैं कि भगवान ब्रह्म कास्त्रेण्य त्रिरण्य विक्षय मनीषया। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान स्वरूप, भगवान के द्वारा पहले जीव हैं, कई बार उनको भगवान कहा जाता है। तो जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने 3 बार पूर्ण अच्छे से वेदों का निरीक्षण किया, अपनी बुद्धि के द्वारा शोध किया, विचार किया, विवेक किया, है ना। 3 बार टोटल महान गहन शोध किया, महान, है ना। क्या कह रहे हैं फिर, तद अद्य वस्यत कूटस्थो, फिर फाइनल डिसीजन दिया। हाँ, उन्होंने निर्विकार चित्त से, एकाग्र चित्त से, मतलब बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी जो है रोक टोक के, बहुत अच्छे से एकाग्र चित्त से बड़ा ही विचार विवेक करके एक उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? रतिर आत्मनः यतो भवेत, भगवान में रति सबसे श्रेष्ठ है। रतिर आत्मनो यतो भवेत, मतलब उस भगवान में जो कृष्ण है उनके प्रति रति आकर्षण ही धर्म का सर्वोच्च सिद्धि है। सबसे बड़ा कार्य क्या है? भगवान में रति उत्पन्न हो जाए, ये सबसे श्रेष्ठ है। तीनों वेदों का उन्होंने निरीक्षण किया, और 4 वेद हैं, चारों वेदों का निरीक्षण किया और 3 बार निरीक्षण किया। 3 बार क्यों किया? एक बार उन्होंने काम योग, कर्म योग के हिसाब से देखा कि क्या कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो उन्होंने पूरा गहन चिंतन किया सभी वेदों का, तो उसमें डिसीजन आया नहीं नहीं, कर्म योग श्रेष्ठ नहीं है। फिर उन्होंने छोड़ा कर्म योग को, फिर उन्होंने ज्ञान योग के बारे में चिंतन किया, क्या ज्ञान योग सर्व सबसे श्रेष्ठ है। तब उन्होंने पूरे फिर से चारों वेदों का गहन चिंतन किया, सभी उपनिषदों का चिंतन किया, फिर डिसीजन पे आया कि नहीं नहीं, ज्ञान योग भी श्रेष्ठ नहीं। फिर तीसरी बार जब भक्ति योग के लिए उन्होंने देखा कि क्या भक्ति योग श्रेष्ठ है, फिर पूरे सभी वेदों का निरीक्षण किया, चिंतन किया, सभी उपनिषदों पुराणों को उठाया, दिमाग में बिठाया, सभी श्लोकों को, ये वो कौन सा कहाँ क्या कह रहा है, लेकिन फाइनली फिर उस डिसीजन पे आए कि हाँ, भक्ति योग ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण में रति उत्पन्न हो जाए, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हमने पढ़ा था। फिर 35 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था, इसको तो फिर से आज लेना ही है, तो इसका आज फिर श्लोक का पारण करते हैं। चलो ले लेते हैं वापस से श्लोक को। थोड़ा सा आज जटिल हो सकती है क्लास,
है ना, क्योंकि ये साधारण नहीं है। मैं वही सोच रहा था कि इस पे क्या चर्चा ज्यादा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही उलझा हुआ, ऐसा एकदम सिंपल सादा नहीं है। तो फिर भी थोड़ा बहुत तो अब अंडरस्टैंडिंग करनी ही पड़ेगी हमारे को, क्योंकि यहाँ पे है 35, राइट। क्लियर दिख रहा है सभी को? जी ठीक है, श्लोक क्रमांक 35, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। भगवान सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि। लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा दृष्टादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि। लक्षितः स्वात्मना हरि दृष्ट्या बुद्धयादिभिः दृष्टा दृष्टैर्बुद्धयादिभिर्दृष्टा लक्षणैः अनुमापकैः। लक्षणैरनुमापकैः भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षतः स्वात्मना हरिः स्वात्मना हरि बुद्धयादिभिर्दृष्टा दृष्टैर्बुद्धयादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकः लक्षणैरनुमापकैः भगवान् सर्वभूतेषु भगवान् सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरिः। स्वात्मना हरि चैर्बुद्धया द्रष्टा दृश्यैर्बुद्धयादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः। अनुवाद। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं, तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो कल हमने थोड़ा सा इसको अध्ययन किया था, समझने की कोशिश करी थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान सर्वभूतेषु, भगवान जो है वो सभी जीवों में है। सभी जीवों में किस रूप में है भगवान? परमात्मा रूप में है कि नहीं? सभी जीवों में भगवान
परमात्मा रूप में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और क्या करें? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, हरि बोल। आप म्यूट हो गए लग रहा है। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है क्लियर? जी प्रभु। यार मेरे यहाँ का वाईफाई, मैं वही चेक किया, मेरे यहाँ का जो वाईफाई है वो बार बार कट जाता है, पता नहीं क्या है, डिस्कनेक्ट, इसलिए अपना यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्व आत्मना हरि। भगवान सभी जीवों में हैं जो कि लक्षित किए जा सकते हैं। लक्षित मीन्स यह डिसीजन, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भगवान सभी जीवों के अंदर हैं, है ना। स्वात्मना हरि, और वह स्व आत्मना हरि मीन्स आत्मा के रूप में सर्व साक्षी, मीन्स यहाँ आत्मा भी है परमात्मा भी है। परमात्मा रूप में भी सर्व साक्षी हैं और आत्मा भी अपने अंदर के साक्षी है। आत्मा भी अपने शरीर की साक्षी है। हम जानते हैं क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, एक आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है। आत्मा भी अपने क्षेत्र के बारे में सब कुछ जानता है और परमात्मा भी उस क्षेत्र के बारे में, परमात्मा तो सभी क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। तो वह जो जीव है उसके अंदर आत्मा जो है वह, यह निष्कर्ष मतलब यह दिखता है कि उसके अंदर भगवान परमात्मा और आत्मा दोनों। कैसे दिखता है? उसमें कह रहे हैं दृश्य बुद्धिर या आधिभिर दृष्टा। यह दृश्य बुद्धि, जो बुद्धि है व्यक्ति की, बुद्धि जो दृष्ट है, जो दिखती है, जिसका अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि का अनुभव कैसे किया जा सकता है? अरे कैसी बात कर रहे हो? हम खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अच्छे से सारे, है ना, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं, है ना, कुछ गंदा नहीं कर रहे, गंदगी नहीं कर रहे हैं। क्या हम मल मूत्र रूम में त्यागते क्या? हम तो बहुत बाथरूम जाते हैं ना, बुद्धि है तभी तो ये सब काम करे। जिसको पास बुद्धि नहीं हो तो कहीं पे भी मल मूत्र त्याग दे, वो वस्त्र क्यों पहनेगा? तो बुद्धि का अनुभव किया जाता है कैसे? दृष्ट होता है, ये तो दिखता है कि बुद्धि है। कई बार लोग बोलते हैं अरे दिख रहा है तुम्हारे पास तो बुद्धि कुछ है ही नहीं। कई बार होता है। और कई लोगों की बुद्धि इतनी प्रखर होती है, इतनी प्रखर होती है, क्या बताए, कितनी स्मार्ट काम करते हैं, उनका तो दिमाग अलग ही लेवल पे चले जाता है। अरे क्या प्रभु, क्या आपके बुद्धिमान और कितना इंटेलिजेंस है आपके अंदर, वाह वाह। तो यह दृष्ट बुद्धि जो है, इसके द्वारा आदि भी, दृष्ट बुद्धि आदि, बुद्धि के साथ साथ अन्य अन्य भी चीजें हैं जो दृष्ट हो जाती हैं। आदिर भी दृष्टा, यह देखा जा सकता है। किसके द्वारा देखा जा सकता है? परमात्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा और भगवान के द्वारा। दृष्टा, दृष्टा कौन है? तीन दृष्टा होते हैं, आत्मा, परमात्मा और स्वयं भगवान। तीनों रूपों में यह देखा जा सकता, लक्षित किया जा सकता है इन सब कार्यों को देख के कि इनके पीछे कौन है? परमात्मा है, आत्मा है और भगवान। यह लक्षित किया जा सकता है। लक्षित मीन्स यह निष्कर्ष, यह अनुमान, यह अनुभव किया जा सकता है कि बुद्धि कार्य कर रही है, तो बुद्धि के कार्य के पीछे आत्मा है, तभी बुद्धि कार्य कर रही है। सभी मनुष्यों की बुद्धि कार्य कर रही है, मतलब उनके अंदर आत्मा है, आत्मा से चेतना आती है, चेतना से सारे बुद्धि और इंद्रियां कार्य करना चालू कर देती हैं। बुद्धि और इंद्रियां कार्य कर रही है मतलब उसके अंदर आत्मा है, यह क्लियर है कि नहीं? लेकिन आत्मा है और बुद्धि काम कर रही है, लेकिन सभी की बुद्धि समान रूप से काम नहीं कर रही। सभी की बुद्धि एक समान तो काम नहीं कर रही है। कोई मेरी बातों को समझ पा रहा है, कोई मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा है।
किसी की याददाश्त ठीक है, किसी की कमजोर है। वही एक श्लोक का हम वर्णन करेंगे 4 लोगों को, 10 लोगों को, तो 10 के 10 का समझ ज्ञान जो है उस एक श्लोक के समझाने से अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा। तो इसका क्या अर्थ है? बुद्धि समान रूप से काम कर रही है? नहीं कर। वही एक बच्चा, एक या 40 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, लेकिन 5 बच्चे फेल हो जाते, 35 बच्चे पास हो जाते, 35 पास हो जाते, जिसमें से 5-10 बच्चे तो टॉप करते। तो पढ़ाया तो सबको सेम, लेकिन बुद्धि समान रूप से कार्य क्यों नहीं कर रही? तो बुद्धि स्वयं अपने आप में जड़ पदार्थ है। बुद्धि महतत्व से बनी है ना। भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अपरा प्रकृति है भगवान की 8 चीजों की। भूमि, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना। यही तो 5 हुए, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक था, ये 5 तत्व जो हो गए। इसके बाद आता है मन, बुद्धि, अहंकार। यह मन, बुद्धि, अहंकार भी परा प्रकृति है भगवान की। भगवत गीता 7वां अध्याय। परा प्रकृति मीन्स क्या है? निकृष्ट है ये उत्कृष्ट नहीं है, निकृष्ट चीज से बनी है, ये महतत्व से बनी है, ये इस संसार की 3 गुणों से बनी हुई है ये बुद्धि। तो बुद्धि एक्चुअल में जड़ है। जिस प्रकार ये कैमरा है ना, मोबाइल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? मेरे को आप लोग मोबाइल के माध्यम से देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? हाँ, देख पा रहे। तो क्या मोबाइल ही आपको दिखा रहा है? क्या मोबाइल ही आपको प्रवचन दे रहा है? नहीं, लेकिन आप मोबाइल से सुन पा रहे हैं। लेकिन मोबाइल के पीछे कोई और है जो लेक्चर दे रहा है, तभी मोबाइल वो ऐसा काम कर पा रहे हैं। मोबाइल में स्वतः अपने आप में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी को भी एक्सप्लेनेशन दे दे, लेक्चर दे दे। यद्यपि मोबाइल से ही लेक्चर सुना जाता है, मोबाइल के माध्यम से, जूम के माध्यम से ही लेक्चर सुना जाता है, देखा जाता है, और इतनी इतनी तर्क की बातें सुनी जाती, इतनी इतनी बाप रे गहन गहन विषयों पे चर्चा हो जाती है। सुनाई किससे दे रहा है? मोबाइल से दे रहा है। लेकिन मोबाइल में स्वतः अपनी क्षमता नहीं है कि वो ये सब कर सके। उसके पीछे कोई और है जो उसको लेक्चर को दे रहा है, जिस लेक्चर को मोबाइल आके सर्कुलेट कर। तो उसी प्रकार सिमिलरली बुद्धि भी हमारी जो है ना, वो किसी और के द्वारा प्रेरित होती है और किसी और के द्वारा प्रभावित होती है, तभी जाके बुद्धि में क्षमता आती है। किसी की बुद्धि अधिक काम कर रही, किसी की कम काम कर रही। इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। भगवान ने 15.15 भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी के हृदय में रहता हूँ, और सभी के हृदय में रहते रहते क्या करता हूँ? मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ, उनको विस्मरण करा देता हूँ और उनको स्मरण करा देता हूँ। तो बुद्धि का क्या काम है? बेसिकली ज्ञान दिखाना कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान प्रकट करना और याद करना। अरे मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, मेरे को याद है, सब बता दिए, टेबल बता दिए। जैसे सपोज करो बच्चा है ना, सब टेबल बता दिए, 8 9 10 11 12 सबके, जो 2 2 जा 4 4 4 जा 8, इस टाइप का जो होता है, वो सारा टेबल याद है उसको। बच्चे को बड़ी इंटेलिजेंट, याददाश्त उसकी तेज है। तो क्या बोलेंगे? बच्चा बड़ा बुद्धिमान है, याद है उसको सब, है ना। तो याददाश्त जो है तेज रखना, ये भी बुद्धिमानी का लक्षण है ना। और तुरंत समझ जाना, ये भी बुद्धिमानी का लक्षण है। कुछ पढ़ा तुरंत समझ गए। हमारे में भी इतने सारे गहरे गहरे श्लोक हैं, आधे तो समझ में नहीं आते हैं, बड़ा बैठना पड़ता है रोज। मैं मैं क्या बताऊं, मैं 2 2 3 3 घंटे बैठता हूँ रोज समझने के लिए, क्या है क्या लिखा है, तब जाके तो बोल पाएंगे। ऐसी थोड़ी है कि सुबह सुबह उठा, नहाया धोया, माला वाला करी, मंदिर में मंगला आरती करी और बैठ गया बस बोलने। हृदय से जो है कोई ऑटोमेटिक मोड में नहीं होता। इसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा,
बुद्धि के द्वारों को खोलना पड़ेगा कि कोई और अंदर है वो जो हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है। जो पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे तो वो फिर हमें सैंक्शंस करते हैं। सैंक्शनिंग अथॉरिटी हम जानते हैं ना कौन है? परमात्मा। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा इति च उपयुक्तो देहो अस्मिन पुरुषः परः। हमारे देह के अंदर एक परम पुरुष बैठा है जिसका काम क्या है? उपदृष्टा और अनुमंता। क्या कर रहे हैं? बैठ के वो देख रहे हैं सभी चीजों को। आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप कहाँ प्रयास लगा रहे हो, आपके हृदय में क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, किसका हित चाहते हो, किसका अहित चाहते हो, है ना? किसके बारे में अंदर तो बड़े गंदे भाव रखे हैं लेकिन बाहर बाहर से बोल रहे प्रभु आपकी जय हो। प्रभु क्या तो आप बोलते हो, प्रभु आप आए तो हमारा दिन बन गया प्रभु। और अंदर ही अंदर क्या बोल रहा है? अरे नास पिटे निकले यहाँ से मेरा दिन खराब कर दिया। तो ये कौन देख रहा है? ये परमात्मा अंदर से बैठ के देख रहे हैं और इन सभी चीजों के आधार पर वो अनुमंता, अनुमति प्रदान करते, सैंक्शन देने वाले हैं। वैष्णवों का अनादर कर रहे हैं, है ना? सपोज करो अंदर ही अंदर हृदय में ये बेकार आदमी है, सब में निकाल रहे, अरे इसका तो मेरे को मालूम है इसका कुछ है नहीं, इसको तो बेकार आदमी, इसको कुछ आता जाता नहीं, ऐसी दिखता भर है, सीनियर बन के बैठा है हमारा 10 सालों से, हमारे सर पे छाती पे मूंग तल रहा है हमारे ऐसा होता है ये कौन सीनियर बना दिया इसको? अकल तो है नहीं बेवकूफ को अंदर। लेकिन आए तो प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बहुत सीनियर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आप कृपा करो प्रभु, आशीर्वाद दो प्रभु, मेरा भक्ति में आगे बढ़ो प्रभु। तो सच्चाई परमात्मा से छुपाई जा सकती क्या? नहीं छुपाई जा सकती। परमात्मा उसी आधार पर सैंक्शनिंग करते हैं कि इसकी बुद्धि कितनी आगे बढ़े, भक्ति में इसका कितना प्रगति हो, या अन्य अन्य कार्यों को भी हम ले सकते हैं, है ना? संसारिक कार्यों को भी देखा जा सकता है ना? कि व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है, बड़ा मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम तक जॉब कर रहा है, मेरा ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ हो जाए, प्रमोशन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। तो ये सब देख रहे परमात्मा और फिर सैंक्शन करते कि हाँ ठीक है, इसने बड़ी मेहनत करी है, इसको ग्रोथ मिलना चाहिए, इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। तो हृदय में बैठे परमात्मा उसको अथॉरिटी सैंक्शन कर देते प्रकृति को, हाँ प्रकृति इसको प्रमोशन दिला दो। तो प्रकृति का काम है फिर इसको प्रमोशन दिलाना। तो इस प्रकार परमात्मा बैठ के हृदय में सैंक्शन करते हैं। मैं क्या कह रहा था? दृष्टिर आदिर भी, हम श्लोक में थे, दृश्य बुद्धिर आदि भी दृष्टा। यह देखने वाला कौन है? परमात्मा, आत्मा देख रहे हो। बुद्धि अलग अलग, अच्छा हम इस पे थे, बुद्धि अलग अलग स्तरों पे काम कर रही है ना? तो बुद्धि सबकी समान रूप से काम नहीं कर रही। कैसे? क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा। दो काम कर रहे हैं दोनों श्लोकों में। 15.15 में बताया क्या? वो उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको याददाश्त दे रहे हैं और उनको विस्मरण करा रहे हैं, जिससे बुद्धि किसी की ज्यादा काम कर रही, किसी की कम काम कर रही, ये हम देख सकते हैं। ये वो भी अनुभव कर सकता है व्यक्ति भी कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है हमारे को भी, बोलते तो सब है, लेक्चर चल रहा है लेकिन समझ में कुछ नहीं है ना? कई बार ऐसा हो जाता है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या बात है, क्यों समझ में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अंदर से परमात्मा ने स्विच ऑफ कर दिया। अरे घुसेगा ही नहीं अंदर। कई बार शाम को मेरे साथ भी ऐसा होता है, अरे नींद वींद नहीं होती है, बड़ा दिन जिस दिन हैक्टिक हो जाता है, शाम को पढ़ने बैठता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं। 1 घंटे बैठ लिए, चालू कर लिए, सब पढ़ लिए बार बार, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है, ये कौन कर रहा है? परमात्मा हृदय में बैठे वो करते हैं। बुद्धि किसी की बड़ी अच्छी चल रही है, अरे प्रभु क्या याद है, क्या बोलते हो प्रभु, वाह वाह वाह, 10-10 साल पुराना श्लोक भी उनको याद हो जाए। तो कैसे हो रहा है? बुद्धि परमात्मा के द्वारा करे। वो भी कैसे करते परमात्मा भी? वो पुराने भी देखते हैं ना, हमारे पिछले जन्म में कहाँ तक था, है ना? पिछले जन्म में भक्ति कहाँ तक करी थी, पिछले जन्म में क्या पता 16 माला करते रहे हो हम, उस समय भी भगवत गीता पढ़ी हुई थी। तो इस जन्म में क्या होगा? भगवत गीता फटाफट यूं एक बार दो बार पढ़ेंगे, पूरी समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने सारा सैंक्शन कर दिया, अरे इसका तो अकाउंट में ऑलरेडी जमा है भगवत गीता, खोलो खोलो भगवत गीता का ज्ञान इसको तुरंत दे दो।
तो तुरंत खोल देंगे भगवत गीता का ज्ञान, और वे नया नया व्यक्ति भक्ति करेगा और ऐसा लगेगा अरे बाप रे, इसको तो पूरी भगवत गीता आ गई। कैसे? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने किया हुआ था। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम से धर्म से त्रायते, महत्व बताया भयात। इस कार्य में, इस क्षेत्र में किया गया कोई भी कार्य कभी भी क्षय नहीं होता। भक्ति का, धर्म का कोई भी कार्य किया गया है उसका क्षय नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। भगवत गीता के 4 श्लोक पढ़े तो अगले जीवन में वो 4 श्लोक याद ही रहेंगे, खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली, स्वतः। मैं बताता था जैसे बचपन से मेरे को ना पता नहीं क्यों पढ़ाने का बड़ा शौक था। मेरे को लगता था मैं पढ़ाऊं, पढ़ने का भी शौक था, पढ़ाने का भी शौक था, बहुत पढ़ता था मैं। लेकिन उस समय देखो डायरेक्टेड नहीं थी, मेरी डायरेक्शन गलत थी पढ़ाई, भौतिक पढ़ाई में, क्योंकि हमको उस समय पढ़ाई मालूम ही नहीं थी। पढ़ाई मतलब भौतिक पढ़ाई, सांसारिक पढ़ाई वही करते थे। लेकिन अब जब पता पड़ा नहीं, आध्यात्मिक पढ़ाई करनी चाहिए, तब उसको सही दिशा मिली और आध्यात्मिक पढ़ाई में हमने प्रवेश किया। तो इस प्रकार जो पूर्व जन्मों के कार्य होते हैं वह ऑटोमेटिकली स्वतः इस जन्म में हमारे साथ रहते, बचपन से हमें पता नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे वह खुलते हैं दरवाजे, धीरे धीरे पता पड़ जाता। तो ये कौन कर रहा है? सब परमात्मा कर रहा है ना। सबकी बुद्धि समान रूप से कार्य नहीं कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? परमात्मा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस प्रकार यहाँ पे परमात्मा को भी हम लक्षित कर सकते हैं। भाई बुद्धि कम ज्यादा काम करी, इसके पीछे का कारण क्या है? परमात्मा। तो व्यक्ति, जीव है, उसकी बुद्धि कार्य कर रही है, बुद्धि है, मतलब इसका अनुभव हम आत्मा से कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि कम ज्यादा कार्य कर रही है, उसका हम अनुभव किससे कर सकते हैं? परमात्मा से। समझ में आया? एक तो जीवित व्यक्ति है, उसकी बुद्धि है, ये इसका के पीछे का कारण क्या है? आत्मा है तभी वो जीवित है, आत्मा है तभी चेतना है, आत्मा है तभी बुद्धि काम कर रही है। लेकिन बुद्धि कम ज्यादा काम कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? परमात्मा। ठीक है, समझ में? आत्मा में इतनी क्षमता नहीं है कि बुद्धि को कम ज्यादा कर सके, लेकिन परमात्मा में शक्ति है कि बुद्धि को कम ज्यादा कर सके। तो एक प्रश्न इसमें उठता है, व्यक्ति जब मर जाता है, जब उसका शरीर छूट जाता है, तब उस जो आत्मा होती है उसके पास बुद्धि होती है कि नहीं होती? क्या वो बगैर बुद्धि की होती है? बुद्धि क्या यही है जो खोपड़ी के अंदर घुसी हुई है, इसको बुद्धि कहते हैं क्या? नहीं, बुद्धि तो अलग ही है। यह जड़ पदार्थ है, बुद्धि जड़ है यद्यपि, लेकिन जो हमें बुद्धि दिख रही है वह बुद्धि नहीं है। तो अगर ऐसा सबकी खोपड़ी में तो भरा हुआ है भूसा, किसी का काम करता है किसी का नहीं करता। हम देखते हैं कई लोग इतने बेवकूफ होते, कुछ का कुछ करते हैं, बड़ा ही हंसी आ जाती है लोगों की जो है काम पे। हर कोई अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पा रहा है। कोई आदमी दूर की दृष्टि है ही नहीं किसी के अंदर। कई लोग बोलते हैं बस आज मजे कर लो, कल की किसने देखी है? कल का कल देखेंगे, आज की आज देखेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आज कर रहा है, कल के लिए कर रहा है, परसों के लिए कर रहा है। और वहीं कोई एक व्यक्ति है आज कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अगले जीवन के लिए कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अगला जीवन मेरा उद्धार हो जाए, आज कर रहा हूं। अब किसी किसी को ये दिखता ही नहीं है कि इसी जीवन में रह के हम अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता। तो क्यों? क्योंकि भगवान की, परमात्मा ने उनकी बुद्धि को, उतनी क्षमता को कम कर दी। तो यहाँ यह लक्षित कैसे कर रहे हैं? लक्षणैर अनुमाप कई, इन लक्षणों से। कौन से लक्षणों से? कि बुद्धि काम कर रही है, अन्य अन्य चीजों को हम अनुभव कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि का अनुभव करते हैं। तो इसके पीछे क्या है? यह लक्षण है, और इस लक्षणों के द्वारा हम अनुमान लगाया जा सकता है कि आत्मा है। और बुद्धि कम ज्यादा काम कर रही है, इन लक्षणों से अनुमान लगाया जा सकता है कि परमात्मा है। अब आत्मा और परमात्मा तक तो पहुंच गए, लेकिन परमात्मा के आगे भगवान का लक्षण कैसे निकल सकता है? कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान भी हैं? इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? तो कह रहे हैं
कि परमात्मा के बाद भगवान को जो लक्षित करना है, कैसे करना है, तो एक ईशोपनिषद में श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्येत पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह भगवान जो है वो पूर्ण है, वो कभी भी अपूर्ण नहीं होते हैं। यद्यपि उनसे पूरा का पूरा पूर्ण संसार निकलता है, पूरे के पूरे अन्य पूर्ण काफी सारे विस्तार निकलते हैं। जो विस्तार निकलते हैं, जो संसार निकलता है, वो भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकल जाने के बाद जो बच जाता है वो भी पूर्ण बच जाता है ना। 1 - 1 = 1। भगवान के साथ ऐसा, भगवान के अनेक अनेक विस्तार निकल रहे हैं, है ना। कृष्ण से विष्णु निकल गए, हाँ, वराह निकल गए, कृष्ण से जो है नरसिंह भगवान निकल गए, राम निकल गए, ये निकल गए, बलराम निकल गए, सब निकल गए, परशुराम निकल गए, वेदव्यास निकल गए, नारद जी निकल गए, नर नारायण निकल गए, तो भी कृष्ण जो बचे पूर्ण बचे। ऐसा तो नहीं कि कम होगा। नरसिंह जी निकले, नरसिंह भगवान निकले, तो वो भी पूर्ण है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन कृष्ण जो है वो भी पूर्ण है। तो पूर्ण से पूर्ण निकलता है, जो निकलता है वो भी पूर्ण है, और जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। तो अगर इस श्लोक पे हम एनालिसिस करें, तो जो परमात्मा है, जो हृदय में बैठे हैं, क्या वो पूर्ण है? वह पूर्ण है क्या? तो परमात्मा जो है वह पूर्ण कैसे नहीं है? वो यद्यपि भगवान का ही एक स्वरूप है, लेकिन भगवान की सत्ता केवल परमात्मा तक सीमित नहीं मानी जा सकती, है कि नहीं। परमात्मा, हमारे गुरु आचार्य कहते हैं, परमात्मा बैठे हैं लेकिन कोई काम के नहीं है। इतने टाइम से बैठे हैं, इतने जन्मों से बैठे हैं, क्या किया उन्होंने? क्या भक्ति प्रदान करी, ज्ञान प्रदान किया क्या? वो कुछ नहीं करते, वो केवल बैठे रहते और वेट करते कि कब ये मेरी तरफ देखेगा, है ना। वो केवल, जैसे अथॉरिटी होती है ना, फाइल आई, फाइल में साइन किया, आगे भेज दिया, बस देखा, चेक किया, बैंक में बैलेंस है, पैसा दे दिया, उसको कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अकाउंट में पैसा है, चेक पास कर दिया, बस बात खत्म। तो परमात्मा स्वतः किसी को ज्ञान नहीं प्रदान कर रहे हैं। क्या परमात्मा हमको बताते हैं कि हमको भगवत गीता का श्लोक पढ़ना चाहिए, भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए? नहीं, नहीं बता रहे। ये कौन बता रहा है हमको? गुरु और आचार्य बता रहे हैं। तो नाम प्रभु स्वयं साक्षात भगवान जो हैं, वह परमात्मा से और आगे हैं, वो पूर्ण हैं। परमात्मा पूर्ण नहीं है, परमात्मा का लिमिटेड काम है। परमात्मा उससे ज्यादा कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उतना ही, उनके ऊपर उनका जो है क्या बोले, अधिकार उतना ही है। लेकिन यद्यपि वो परमात्मा भी पूर्ण है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो उतना प्रकाशित करते ही नहीं है, उतना ही रखते अपने पास। इतने जन्मों से हम संसार में भटक रहे हैं, परमात्मा हर योनि में हमारे साथ थे, तो क्या उन्होंने ये ज्ञान दिया कि नहीं नहीं अब तुम ना महामंत्र करो ताकि इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया जाए? नहीं, वो केवल वेट करते हैं, बस देखते हैं ये कब मेरी तरफ मुख करेगा, और जब हम मुख करेंगे तब जो है धीरे धीरे भगवान प्रकाशित हो। समझ में आ रहा है? तो केवल परमात्मा का क्या काम है? उपदृष्टा और अनुमंता, है ना। परमात्मा हृदय में बैठ के देखते हैं, वो अनुमति प्रदान करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता है। तो क्या भगवान केवल उपदृष्टा और अनुमंता है? नहीं नहीं, भगवान तो लीला भी करते हैं। भगवान यशोदा के बालक के रूप में आते हैं, लीला करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, गोप बालों के साथ लीला करते हैं, है ना। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण, उनका उद्धार करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करते हैं। परमात्मा तो नहीं करते ये। परमात्मा दुष्टों का विनाश करते क्या? नहीं करते। तो परमात्मा तो भगवान नहीं हो सकते ना। तो इन लक्षणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परमात्मा भगवान नहीं, भगवान तीसरे होते हैं जो कि साक्षात भगवान परमात्मा है। परमात्मा भगवान का ही अंश है, इससे लक्षित किया जा सकता। एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 1.2.11, उसमें कहते हैं, वदन्ति तत्तत्व विदस्तम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मा एति भगवान इति शब्द दे। तो भगवान को तीन तत्वों से देखा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
तो ब्रह्म का स्तर अलग है, परमात्मा का स्तर अलग है, भगवान का स्तर अलग। तो परमात्मा है, इसके पीछे का जो है कारण क्या है? भगवान भी हैं। भगवान है इसीलिए परमात्मा है, और परमात्मा है इसीलिए आत्मा है, और आत्मा है इसीलिए बुद्धि है। है ना? और बुद्धि कम ज्यादा जो काम कर रही है उसके पीछे का क्या कारण है? परमात्मा। तो एक दूसरे के साथ लिंक बिठा के हमको पहुंचना है, यह लक्षित करना है कि बुद्धि कार्य कर रही है, बुद्धि है मतलब आत्मा है, बुद्धि कम ज्यादा कार्य कर रही है मतलब परमात्मा है, परमात्मा है मतलब भगवान है, साक्षात भगवान। तो कल मैंने दो चीजें आपको बताई थी, अनुपपत्ति और व्यापत्ति। अनुपपत्ति और व्यापत्ति, इसको याद है किसी को? क्या बताया था मैं? क्या होता है अनुपपत्ति? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुपपत्ति मतलब जो हुआ नहीं है, मतलब जो श्योर नहीं है, और उपपत्ति मतलब जो श्योर है, जो निश्चित है कि हाँ यही है। और अनुपपत्ति मतलब कि मतलब नहीं है, कि ये नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा नहीं कुछ है, था। नहीं हो सकता। हाँ राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु। हाँ। और व्यापत्ति मीन्स ये है तो अर्थात वो भी है ना? अगर धुआं है तो अग्नि है ही है, ये है ना? कोई अगर बोले दूध है लेकिन गाय नहीं है, तो ये अनुपत्ति से उसको काटा जाएगा। अरे नहीं भैया, दूध है तो गाय कैसे नहीं होगी? गाय है तभी तो दूध है। बातें कर रहे हो तुम, उल्टी बात करते हो तुम। तो अनुपपत्ति मीन्स अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहा है तो उसको काटा जाएगा अनुपपत्ति से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा है मतलब उसके माता पिता होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो। ये हो गया अनुपत्ति। और व्यापत्ति मीन्स बच्चा है मतलब अर्थात उसके माँ बाप उसके साथ हैं। जिस प्रकार प्रकाश है तो उसके पीछे सूर्य है ही, प्रकाश दिख रहा है अर्थात सूर्य है, मीन्स ये व्यापत्ति हो गए। और प्रकाश है लेकिन सूर्य नहीं है, अगर ऐसा कोई बोले तो अनुपत्ति से उसको काटा जाएगा कि नहीं नहीं पागल हो गया, प्रकाश है और सूर्य नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है वो। तो यहाँ पे अनुपत्ति और व्यापत्ति से परमात्मा और आत्मा, इनकी ओर हम लक्षित हो रहे हैं, है ना? लक्षित कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कुल्हाड़ी का कार्य देखकर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसे उपयोग चलाने वाला कर्ता जरूर होगा। अगर कुल्हाड़ी, कोई कार्य कुल्हाड़ी ने किया है, सपोज करो पेड़ की एक शाखा कटी हुई है और नीचे कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, तो कुल्हाड़ी देख के आप ये अनुमान लगा लोगे कि यह कुल्हाड़ी से इस पेड़ की शाखा को काटा गया है। कुल्हाड़ी है, पेड़ की शाखा कटी हुई है, इसका अर्थ यह है कि कुल्हाड़ी से पेड़ की शाखा किसी व्यक्ति ने काटी है कि नहीं? कुल्हाड़ी है, पेड़ कटा हुआ है, दोनों दिख रहे हैं, लेकिन कर्ता नहीं दिख रहा है, सपोज करो व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो यह व्यापत्ति के अनुसार यह हो जाएगा कुल्हाड़ी है, पेड़ कटा है, अर्थात इसके पीछे का कर्ता भी है ही है। वह दिख नहीं रहा है लेकिन है, वो जरूर होगा। सिमिलरली बुद्धि के कार्य देखकर आत्मा का होना व्यापत्ति द्वारा कंफर्म होता है। बुद्धि है, बुद्धि चल रही है, इसका अर्थ यह है कि आत्मा भी है ही है, व्यापत्ति के अनुसार है ही है, कंफर्म हो जाता है। और बुद्धि है और बुद्धि कम ज्यादा कर रही, बुद्धि को कोई और प्रेरणा दे रहा, कम ज्यादा कर रही है, तो ये अनुपत्ति से इसका अनुमान लगाया जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके पीछे जो ऊपर नीचे कार्य कर रही है इसके पीछे कोई और ना हो। तो वो कौन है? परमात्मा। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा टिपिकल सॉर्ट ऑफ ये श्लोक है ना? किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, डाउट तो नहीं है इस श्लोक में? अनुपत्ति प्रभु जी एक बार और समझाइए। अनुपत्ति मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट को काटना। जैसे कि अगर कोई बोले, बच्चा बोलता है पापा पैसे तो केवल एटीएम से आते हैं। ऐसा मैंने सुना था, किसी के घर का बच्चा बोला था, अरे बेटा पैसे कहाँ से आते हैं? तो बोले पापा एटीएम से लाते पैसा बस, और कहीं से आते नहीं? नहीं, बस एटीएम से आ जाता है पैसा। तो
इस बात को काटा जाएगा अनुपत्ति के द्वारा कि गलत बात है, पैसे एटीएम से नहीं आते हैं। यद्यपि दिख जरूर रहे हैं कि एटीएम से, लेकिन ऐसा गलत है, ये धारणा गलत है। अनुपत्ति के द्वारा पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो तो पापा की मेहनत से आ रहे हैं। तो इसका खंडन किया जाएगा, यह गलत बात है। यह पैसे एटीएम से नहीं आते हैं, यह पैसे कमाने वाला एक दूसरा व्यक्ति है जिसने मेहनत करी है, उस मेहनत के पैसे हैं, ये कोई एटीएम के पैसे नहीं। तो ये अनुपत्ति हो जाएगा। यह सत्यम प्रभु कहिए क्या कह रहे हैं? तो वो जी एक चीज बस कंफर्म कर रहा था मेरे को कि जैसे आत्मा है तो परमात्मा है, तो क्या ये भी उसमें आ सकता है अनुपत्ति में? नहीं नहीं, अनुपत्ति मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट, व्यापत्ति मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट। व्यापत्ति मीन्स जो सहकारी, ये है तो इसके साथ ये आएगा। पति है तो उसकी पत्नी भी है ही है, या तो पत्नी मांग भरी हुई है मतलब उसका पति है। इसको ये नहीं कह सकते कि पति पति नहीं है। किसी स्त्री को देखा, उसकी मांग में सिंदूर देखा, तो यह निश्चित तौर से हम अनुमान प्रमाण हो जाएगा कि इसका पति है। दिख नहीं रहा यद्यपि, लेकिन उसके पीछे पति है ना। तो इस प्रकार ये व्यापत्ति हो जाता है कि जो दिख रहा है उसके साथ एक और चीज उसके साथ हमेशा है, यह व्यापत्ति हो जाता है। और नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट में ये कहा जाएगा कि नहीं नहीं, जरूरी नहीं है एक लड़का लड़की दिख रहे हैं तो वो पति पत्नी हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ये जरूर भाई भाई बहन भी हो सकते हैं। तो ये अनुपत्ति के द्वारा इस स्टेटमेंट को काटा जाएगा कि नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये भाई बहन भी हो सकते हैं। तो मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट से अनुपत्ति हो गया और पॉजिटिव से व्यापत्ति हो गया। जी मतलब ये व्यापत्ति में आ गया प्रभु जी। हाँ हाँ, व्यापत्ति में। यस, हरे कमल कृष्ण, लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी अभी आपने परमात्मा और भगवान का थोड़ा सा और बता देंगे आप? हाँ बता देंगे, यस यस। तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जैसे दूध है ना। दूध, आंखें देखती है दूध को सफेद पदार्थ, ठीक है। विभिन्न इंद्रियां कैसे दूध को देखती हैं? आंखों ने देखा दूध को, ये तो बढ़िया सफेद पदार्थ है। जैसे ही देखा तो जीवा ने उसके स्वादिष्ट स्वाद का अनुभव कर लिया। अरे दूध को देख के क्या हुआ, उसके जीवा में वह स्वाद आ गया जो दूध का था, मीठा मीठा दूध, वाह, उबलता हुआ, केसर डला हुआ, जो भी है, रबड़ी लगी हुई, वाह वाह वाह। मैं तो दूध पीता था रात को, जैसे हाँ, वृंदावन जाता था तो मैं दूध पीता था और इस्कॉन के सामने वो कढ़ाई लेके बैठा रहता था दूध, उससे हम दूध पी लेते थे। बड़ा अच्छा लगता था, पहले की बात है। अभी तो मेरे ख्याल से नहीं मिलता, मिलता है, अभी भी मिलता है। तो वहां का दूध बड़ा फेमस है, तो दूध देख के याद आ जाता, अरे वाह क्या दूध था। अभी दूध मैंने बोला तो सबके दिमाग में दूध आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? मुंह में वो स्वाद भी आ गया, दिमाग में वो दृष्टि भी आ गई दूध की, है ना, उसका सुगंध भी आ गया दूध का, वाह वाह क्या दूध। तो जो दूध देखते हैं तो आंखें उसको सफेद पदार्थ के रूप में देखती हैं, जीवा उसे स्वादिष्ट, जो उसका स्वाद है उसके रूप में देखती हैं, और कान, जो मैंने दूध बोला तो उसको कान जो है उस स्वरूप को प्रकट कर देते हैं दूध का, और नाक जो है उसकी गंध को अनुभव करना चालू करती, क्या तो सुगंध है दूध की, वाह, रबड़ी मलाई वाली, वाह वाह वाह, क्या तो खुशबू है, गर्मा गर्म दूध। लेकिन अगर सिर्फ मैं सफेद पदार्थ बोलूं, जो दूध का घटक है, जैसे दूध सफेद है, तो मैं अगर सफेद बोलूं तो बोलेंगे अरे सफेद तो कुछ भी हो सकता है, सफेद तो पेंट भी हो सकता है, सफेद तो दीवार भी हो सकती है कि नहीं? तो जरूरी नहीं है सफेद हर चीज दूध हो, या हर स्वादिष्ट चीज दूध हो, हर स्वादिष्ट सफेद पदार्थ दूध हो, ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं? तो अलग अलग इंद्रियां अलग अलग दृष्टि से ग्रहण करती हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे सभी को मिलाते हैं तब उसके स्वरूप को जागृत किया जाता है। तो उसी प्रकार अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान को, परमात्मा, ब्रह्म और भगवान, इन तीनों रूपों में ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार दूध को अलग अलग इंद्रियां अलग अलग हिसाब से ग्रहण करती हैं,
का जो जीवा है उसके स्वाद को चखने का जो है याद करती हैं। आंखें उसको दृष्टि जो होती है दूध की, दूध बढ़िया कढ़ाई में एकदम उबल रहा है, वो दृष्टि को आंखें स्वीकार करती हैं, वाह दूध ये होता है। और जो है नाक जो है कान, नाक उसके गंध को, जो खुशबू निकल रही बढ़िया केसर की, उसमें से उसको स्मरण करता है और बोलता है दूध तो ये है। तो उसी प्रकार भगवान को भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से ग्रहण करता है। कोई भगवान को ब्रह्म के रूप में ग्रहण करता है, कोई भगवान को परमात्मा के रूप में ग्रहण करता है, कोई भगवान को भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोलोक विहारी वृंदावन विहारी कृष्ण के रूप में ग्रहण करता है। तो सभी से श्रेष्ठ क्या है? जब तक वह जीवा पे नहीं आएगा तब तक दूध का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। क्या आंखों में इतनी शक्ति है दूध का आस्वादन कर ले? नहीं, वो केवल देख सकती है। जैसे नाक जो है केवल दूध को सूंघ सकती है, लेकिन जीव दूध का आस्वादन नहीं कर सकती। लेकिन केवल और केवल जीवा द्वारा दूध का आस्वादन किया जा सकता है। उसी प्रकार केवल और केवल इन तीनों ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में भक्ति योग के द्वारा भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। उनको जो है भक्ति, भगवान को ग्रहण कैसे किया जा सकता है? भक्ति योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो है वह है। तो इस प्रकार हम भगवान को तीन रूपों में, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान साक्षात जो होते हैं, उनको ग्रहण करते हैं अलग अलग अपने अपने बुद्धि इंद्रियों के द्वारा। जितने जितना जिसकी जैसी क्षमता होगी वैसे वैसे वो भगवान को ग्रहण करेगा। कोई केवल ब्रह्म तक रुक जाएगा, कोई प्रभु जी जैसे परमात्मा। आपने दूध का उदाहरण दिया है, तो उन्होंने गीता में सूर्य लोक यानी सूर्य में जाना 900 किया, तो वो कैसे होगा? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान में होगा। आप सुनती तो है नहीं, बीच में टोक देती हैं, पहले बोलने तो दिया करो। जी जी। हाँ, आप ही बोल लो या तो फिर हम चुप हो जाते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी आप बोलिए। हाँ, क्या होता है, कोई भी चीज को कंप्लीट होने दिया करिए, जब समय आपको मिलेगा तब बोलिए ना, बीच में रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बात आधी अधूरी कट जाती तो हमारा भी लिंक टूट जाता है। जी जी सॉरी प्रभु हम्म जी। हम्म। तो दूध को केवल जीवा के साथ, जीवा से ही उसका सर्वोच्च, जो उसका सबसे श्रेष्ठ गुण है, उसको स्वीकार, उसको अनुभव कैसे किया जा सकता है? जीवा के द्वारा ही किया जा सकता है। आंखों से नहीं किया जा सकता, न नाक से, न कान से, न स्पर्श इंद्रियां से। उसी प्रकार भगवान का सर्वोच्च जो सर्वश्रेष्ठ रूप है, साक्षात भगवान का, उसका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? केवल और केवल भक्ति योग से। तभी तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन अस्मि तत्वतः। तत्व से कौन जान सकता है मेरे को? केवल भक्त जान सकता है। भक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से जाना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके से हम भगवान को लक्षित कर सकते हैं। लक्षण मीन्स लक्षणों के आधार पर भगवान का अनुमान लगाना और उस निष्कर्ष पर निकलना कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये आत्मा है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वह अनुमान प्रमाण कहलाती है। और अनुमान प्रमाण दो तरह से होते हैं, अनुपत्ति और व्यापत्ति, है ना, ये मैंने चर्चा कर ली। तो इस प्रकार बुद्धि से आत्मा, आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से भगवान, इन तीनों का एक के बाद एक कंफर्मेशन, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये है तो आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो भगवान है, तभी ये सत्ता चल रही है संसार की। ठीक है, तो हम एक श्लोक पढ़े थे, और इसमें तो कितनी गहराई में जाए, कोई और बहुत डिस्कशन है इसमें, मैंने बहुत वर्किंग करी है, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो प्रभु, इतना बता दिया और बोल रहे शॉर्ट में बता रहे। हाँ मैं और गहराई में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है जितना गहराई में जाऊंगा ये सब ऊपर चला जाएगा। लेकिन जितना जरूरी है उतना बता रहा हूँ कि जिस प्रकार चावल है तो कुकर है, कुकर है तो कुकर बनाने वाला, कुकर में चावल डालने वाला एक कुक भी है। उसी प्रकार बुद्धि है तो आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है। ठीक है, इतना एक इजी, बड़ा आसान से सेंटेंस में समझ सकते हैं, है ना।
प्रसाद पा रहे हैं, चावल देख लिया, अरे वाह चावल बन गया, वाह वाह वाह, तो मतलब कुकर था, कुकर में चावल बना। कुकर है तो कुकर में डालने वाला भी तो व्यक्ति होगा ना, खाली कुकर ने तो बना नहीं दिया, खाली कुकर चावल तो बना नहीं सकता। जिस प्रकार खाली मोबाइल लेक्चर नहीं दे सकता, इसके पीछे लेक्चर देने वाला कोई और व्यक्ति है, उसी प्रकार सचेत व्यक्ति होना चाहिए जो उस कुकर में चावल को डाले, तो वह व्यक्ति कुक है, तभी चावल बन। तो उसी प्रकार परमात्मा है तभी आत्मा है, परमात्मा है तभी बुद्धि ऊपर नीचे कार्य कर रही है। अब बताइए माता जी क्या कह रही हैं आप? सूर्य हरे कृष्ण प्रभु माता जी, जी जैसे आपने, हरे कृष्ण प्रभु जी, साधा प्रणाम हाँ। प्रभु जी। ऐसे आपने अभी दूध का उदाहरण दिया ब्रह्म परमात्मा और भगवान में, तो उसमें एक उदाहरण दिया है कि सूर्य लोग, सूर्य सतह, तो ये कैसे होगा प्रभु जी? मैं बहुत कंफ्यूज है इसमें बहुत महीनों से। तो आपको किसी ने यह एग्जाम्पल दिया कि दूर से सूर्य की खाली प्रकाश देखने से, खाली आदमी प्रकाश देखता है, जैसे बहुत तेज धूप है तो उसमें जब आंख आंख उठाएगा ना तो सूर्य तो दिखेगा ही नहीं, खाली प्रकाश ही प्रकाश, एकदम तेज लाइट दिखती है, अरे सूर्य तक हम देख ही नहीं पाते, रोशनी को देख ही नहीं पाते। तो ये पहला स्तर कहलाता है, ये ब्रह्म का स्तर है ना, कि केवल प्रकाश ही प्रकाश है और उसका स्वरूप नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत तेज है, बहुत तेज है, वह प्रकाश हो गया तो वो ब्रह्म हो गया। उसके बाद होता है परमात्मा। तो परमात्मा दिख तो रहा है कि एक है सूर्य और उसमें से सारा ये प्रकाश निकल रहा है, तो यहां तक जैसे अगर हम पहुंच गए तो ये एक परमात्मा का लक्षण हो गया कि नहीं, हाँ हाँ दिख रहा है एक वहां, ये प्रकाश क्या है, ये प्रकाश के आगे एक सूर्य भी है, उससे प्रकाश आ रहा है। तो ये पता पड़ गया कि ये जो सारा ब्रह्म है, ये सारी एनर्जी है, ये भगवान तो है, लेकिन वह परमात्मा है जो सबके हृदय में है, हर जगह व्याप्त है। सूर्य जैसे मेरे घर से भी देखेंगे तो सूर्य दिखेगा, आपके घर से भी देखेंगे तो वही सूर्य दिखेगा, रोहिणी नंदन प्रभु के घर से देखेंगे तो वही सूर्य दिखेगा, हर जगह वह सूर्य सिमिलर रूप से व्याप्त है कि नहीं है। तो यह परमात्मा का लक्षण हो गया कि वही एक ही सूर्य अलग अलग हर जगह व्याप्त है अपने प्रकाश के द्वारा, यह परमात्मा हो गया। लेकिन और अगर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो वह देखेगा कि ये सूर्य जो है, ये तो सूर्य लोक है, ये एक सूर्य देवता है, यह एक स्वयं एक लोक है जहां पे अपना सूर्य देव रहते हैं, साक्षात सूर्य देव हैं जो विवस्वान वो रहते हैं वहां पे। तो ये इसका नॉलेज जिसको हो गया वो भगवान के लेवल तक हो गया। मतलब कंपैरिजन चल रहा है ना, केवल प्रकाश को देखा तो ब्रह्म के स्तर में हम उसका अनुमान लगाएंगे, और हर खिड़की से वही एक सूर्य दिख रहा है, मतलब वही सूर्य हर खिड़की में आ गया, इसका मतलब वही परमात्मा सबके हृदय में प्रवेश कर गया। लेकिन सूर्य का एक आकार भी है, सूर्य एक गोल है, सूर्य इतना बड़ा है, सूर्य लोक है, उसमें सूर्य देव रहते हैं। जिसको इसका नॉलेज हो गया मतलब वो साक्षात भगवान तक पहुंच गया, उसने भगवान का जो है कंपैरिजन हो गया कि भगवान का भी स्वयं एक स्वरूप अलग है, जो अलग है, और परमात्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी धन्यवाद। साधा प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। यस यस यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे परमात्मा मतलब पूर्ण नहीं है, तो प्रभु जैसे हम थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे भक्ति मार्ग में जैसे आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं, जैसे परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में कई बार ऐसा लगता है कि अंदर से निर्देश देते हैं कि हाँ ये अच्छा है बुरा है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? और जैसे हाँ, वो अच्छा प्रश्न है। एक एक पहले एक प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं, यही एक प्रश्न है ना पहला तो, जी प्रभु जी। है ना? तो परमात्मा जो है ये चैत गुरु में हमें गाइड करते हैं, इसको हम कैसे समझें? जब परमात्मा आप बोल रहे हैं वो कुछ नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही है, परमात्मा कुछ नहीं करते हैं। अभी इतनी 84 लाख योनियों से हम निकल निकल के आए, तो क्या परमात्मा ने बताया कि कैसे जन्म मृत्यु से चक्र से बाहर निकलना है? नहीं निकल। जब तक बाहर से, अंतर से परमात्मा अपने तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं करते हैं। क्या परमात्मा ने आपको बताया कि आंखें क्यों मिली हैं? आज तक बचपन से कभी बताया था आंखें क्यों मिली हैं? क्या देखने के लिए आंखें मिली हैं? नहीं बताया। क्या परमात्मा ने बताया था कि जीवा क्यों मिली है?
क्या बोलने के लिए, जीवा के लिए नहीं बताया था। जब तक गुरु नहीं आते, बाहर से कोई हमें बताता नहीं, आंखें क्यों मिली हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए, जीवा क्यों मिली है भगवान का नाम लेने के लिए। जैसे हम भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते तब परमात्मा एक्टिवेट होते और तब परमात्मा धीरे से हमको सारी चीजों का जो है ज्ञान प्रकाशित करते हैं। अंदर बैठ के वही तो बटन खोलते हैं ना धीरे धीरे ज्ञान का, कि हाँ ठीक है, अब ये जो है स्वतः अपनी इच्छा से वह भगवान की तरफ मुड़ा है। अब भगवान क्योंकि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है, तो वही भगवान परमात्मा को यह मैसेज देते कि अब ये मेरी तरफ मुड़ गया, इसको तुम प्रकाशित करना चालू करो। तब परमात्मा प्रकाशित करना चालू करते। जी ठीक प्रभु है। जी। और प्रभु जी एक चीज ये भी पूछना था, अब आंसर तो मिल गया। जैसे कि अंत समय में जब होता है तो परमात्मा साक्षी के रूप में रहते हैं, तो वहां भी बताते हैं सारी चीजें कि इन्होंने क्या क्या की है, तो इसको भी कैसे समझेंगे हाँ, प्रभु, किसी तरीके से? वो तो परमात्मा बैठे ही है ना अंदर हृदय में, वो इनका काम ही यही है। और हमने पढ़ा ये तेरा साक्षी के रूप में भगवान है सबसे आखिरी में, तो भगवान का ही तो एक अंश है परमात्मा। भगवान परमात्मा भगवान से अलग तो नहीं है। जैसे एक ही वाईफाई है और उससे 15 मोबाइल जुड़े हुए, तो 15 मोबाइल में अलग अलग इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब में चल रहा है, लेकिन सबका एक होस्ट तो एक ही है ना। तो हर मोबाइल अलग अलग काम कर रहा है, मतलब हर मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, मतलब परमात्मा की शक्ति से उस मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, लेकिन सबका एक मूल तो वाईफाई अलग है ना। तो वैसे ही परमात्मा हमारे हृदय में है, सबके हृदय में है, लेकिन उनका मूल एक भगवान अलग है। तो भगवान के ही निर्देशन में, भगवान के ही अंश है परमात्मा, और भगवान से ही सारी चीजों का उनका जो है बेसिकली, वहां से जब तक इनको नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ नहीं कर, है ना। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस यस, हरे कृष्णा। यस यस, रोनी नंदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे राम अभी हमने पढ़ा कि हमारे जैसे कुछ समझ में नहीं आता, जैसे बुद्धि जो कार्य करती है हमको, मतलब एक प्रकार में जैसे आपने बताया कि गुरुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं, परमात्मा कार्य नहीं करती है। तो जैसे हमारा ये प्रारब्ध कौन सा रहता है प्रभु जी, कि हमारे में अगर जितना बुद्धि है, हमने जितना पहले कार्य जो भी किए रहे प्रारब्ध में, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? ऐसा समझ सकते हैं क्या प्रभु जी इसको? देखो, प्रभु जी का कहना है कि कई बुद्धि, जैसे किसी की, मतलब एग्जाम्पल पे ही ले लेते हैं हम, कोई बहुत अच्छे से मतलब समझ रहा है चीजों को और आगे बढ़ रहा है भक्ति में या श्लोकों को, और कोई कम समझ रहा है और वो कम, उसके दिमाग में घुस कम रहा है बुद्धि श्लोकों का अर्थ को। तो इसका क्या कारण है? क्या प्रारब्ध कारण है ना। ये क्या, क्यों कि इसी को ये कम ज्यादा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या, परमात्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। ये प्रश्न है मेरे ख्याल से प्रभु जी आपका, है ना। नंदन प्रभु, यही है ना, ठीक है। जी जी। तो बेसिकली इसके पीछे का कारण यही है कि जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, जो हमारे, जो हमने विगत कर्म किए हैं, अब इसमें भगवान की कृपा कितनी है, क्या हम कितने डेडिकेटेड हैं, कितने हम समर्पित हैं, और हमारी जो यात्रा है वो कहाँ तक पहुंची है। सब यात्रा चल रही है ना सबकी भगवान तक। तो कोई कहीं कोई आगे में है, कोई पीछे में है, कोई बहुत पीछे में है। तो हमको दिखता नहीं है कि कौन कितने आगे है भक्ति में, है ना। तो ये एक हो सकता है छोटा बच्चा पैदा हुआ और हमसे बहुत आगे हो भक्ति में, लेकिन वो छोटा दिखेगा दिखेगा तो सही, अरे ये तो कल तो आया यार भक्ति में, तुम हम 10 साल से भक्ति में, हम तुम्हारे से सीनियर हैं, लेकिन उसकी यात्रा हमसे आगे चल रही। वो पिछले जीवन में हमसे बहुत आगे था, लेकिन इस जीवन में हमसे बाद आया उसके पास शरीर, और ये दिख रहा है कि हमारे से जूनियर है, लेकिन वह भक्ति में आगे निकल जाए। तो ये सबके प्रारब्ध अलग अलग यात्रा चल रही, तो परमात्मा उनके मीटर को उतना ओपन कर देते हैं। ऐसा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए परमात्मा जो है उस पे उतनी कृपा करते हैं, उसकी बुद्धि को उतना प्रखर कर देते हैं, उसको सारी चीज समझ में आती है, वो धीरे धीरे जल्दी फास्ट आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, मेरे ख्याल से। प्रभु जी जैसे हम क्षमता को अगर बढ़ाना है तो क्या हमको गुरुओं की कृपा है, भक्ति में जैसे आगे बढ़ना है, परमात्मा साथ नहीं देंगे, हम जितना कार्य करते जाएंगे वैसे परमात्मा उसके अनुकूल हमारे को मतलब साथ देते जाएंगे, समझिए। तो हमको सपोज करो जैसे ज्यादा, जैसे भगवान भी बोलते हैं ना कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, बोलते हैं
तो हम क्या शास्त्रों को हम्म, पढ़ते रहेंगे, भगवतम पढ़ते रहेंगे, गुरुओं का शरण लेते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो क्या हमको बुद्धि में वृद्धि भी हो सकती है क्या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर से होती है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भगवान उसको जो श्रवण करता है ना। देखो, प्रभुपाद से किसी ने कहा कि प्रभुपाद, जब आप बोलते हो कि 99% केवल जपा पे डिपेंड करता है हमारी भक्ति, तो हम केवल जपा करते ना, हम क्यों सुने, हम ये पढ़ें क्यों, जपा ही करेंगे। हम्म, तो प्रभुपाद ने कहा कि जपा, तुम्हारा 99% तो निश्चित तौर से जपा पे डिपेंड करता है कि तुम जपा कैसे करते हो, भक्ति पे। लेकिन जपा कैसे करना है, इसके लिए तुमको सुनना पड़ेगा ना, इसके लिए तुमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा ना। वो भाव कहाँ से आएगा, वो ज्ञान कैसे आएगा कि जप भी कैसे करना है। तो सुनने से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। जितना जितना वो श्रवण करेगा, जितना जितना गुरुओं का श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेगा, जितना सुनेगा, उतना धीरे धीरे वो प्रखर होता चला जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर का ज्ञान उतना प्रज्वलित हो जाएगा। आज अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करूं, आप अपनी बात कर लो, तो आज से 4 साल पहले आपकी क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या। आज आप स्वयं भगवत गीता के लेक्चर ले रहे हैं शाम को, आप स्वयं कई बार सेंटर में भी लेक्चर ले चुके हैं। क्या पहले की क्षमता थी? नहीं थी। लेकिन आज ले पा रहे हैं। कैसे ले पा रहे हैं? क्यों ले पा रहे हैं? कैसे हो पा रहा है? धीरे धीरे प्रगति दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये छुपी हुई, दिख रही है, साक्षात दिख रही है, लोगों को दिख रही है। लोगों तक ने बोला है, देखो वो क्लास ले रहे हैं, वो क्लास ले रहे हैं। 4 साल से हो गए सुनते सुनते, अब क्लास लेना चालू करें। तो ये कैसे हो रहा है? ये धीरे धीरे जितना हम श्रवण में करेंगे, जितना हम अच्छे से सुनेंगे, उतना हमारे बुद्धि प्रखर होगी, उतना भगवान हमको ज्ञान प्रकाशित करेंगे। और उसके बाद हम उतना शुद्ध भाव से जैसे जैसे भगवान के प्रति समर्पित होंगे, उतना उतना भगवान अपने आप को, अपने श्लोकों को, अपनी भगवत गीता के ज्ञान को प्रकाशित कर देंगे, है ना। तो प्रकाश रियलाइजेशन होता है, ये कोई थियोरिटिकल नहीं है, ऑटोमेटिकली हृदय में अनुभूति आना चालू हो जाएगी। और प्रभु जी जिसके बारे में जप कर रहे हैं उसके बारे में भी तो जाने, तभी तो जप कि वो है कैसा, वो कौन है, हाँ, इसके बारे ये में तो जप ज्ञान कर रहे हैं। उस व्यक्ति की, उस पर्सनालिटी के बारे में जाने, उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसकी क्या व्यक्तित्व है उसका, तभी जब ज्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव होगा। यस, कपाइती हो श्रवण रही है। करना बहुत ज्यादा। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, दिव्य दर्शन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अपने बीच में एक नए भक्त आए हैं, MK पंजवानी प्रभु जी हैं। हाँ हाँ। तो ये अपना अनम्यूट करके अपना कुछ जिज्ञासा है इनके प्रभु जी, वो जानना चाहते हैं आपसे कुछ। अरे बोल, अरे बोल। तो पंजवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप अनम्यूट करेंगे अपने और बताएंगे अपने बारे में, कहाँ से हैं आप। प्रभु जी की लाइट एकदम ब्लू आती है, ऐसा क्यों है? सफेद लाइट नहीं आ रहा। आप अनम्यूट करिए पहले, आपकी आवाज कुछ नहीं आ रही प्रभु। मोबाइल में ना टच करेंगे तो उसमें एक माइक बना होगा, उसमें उसको टच करेंगे तब आपकी आवाज आएगी। उसमें नीचे ऑप्शंस आते हैं ना, रुको मैं देखता हूँ। MK पंजवानी जी, अनम्यूट करना सिखाया नहीं क्या प्रभु जी आपने इनको? हाँ बोलिए पंजवानी जी, अब आपका अनम्यूट हो गया है। मेरी आवाज आ रही थी। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। यस यस, बताइए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरे आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, तो उनसे काफी डिटेल में बात हुई। तो फिर हमने अच्छा। कहा कि भाई हम अगर हमको जोड़ लिया जाए तो अच्छा है। तो ईश्वर कृपा से फिर हमको उन्होंने बताया डिटेल। कल थोड़ी देर के लिए मैं जुड़ा था, आज भी जुड़ा हूँ। हाँ बाकी हाँ हाँ, मैं कल भी देखा था आपको, बाकी लेकिन आपका ये लाइट ब्लू ब्लू क्यों आता है? आप सफेद लाइट नहीं रहती आपके घर? नहीं, एक्चुअली क्या था कि ये ब्लू लाइट जलती है, नाइट बल्ब है इसलिए। अच्छा, नाइट बल्ब है, ठीक है, हरी बोल। हाँ, तो आप कहाँ से हैं प्रभु जी? हम यही लखनऊ से हैं, राजाईपुर से। बहुत सुंदर, लखनऊ से हैं। तो आप तो सिंधी है, मैं भी सिंधी हूँ, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ, ये सर ने बताया मुझे।
अच्छा अच्छा, कि ठीक। हाँ बस कृपा बनाए रखिए। बस बस बस, कृपा है, भगवान की कृपा है। आपका स्वागत है। तो सब लोग एक बार पंजवानी जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 आपका हरे स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। बने रहिए। शुरुआत में मुश्किल जाएगी समझने में, हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जुड़े रहने से, लगे रहने से धीरे धीरे सारी चीजों का ग्रहण समझना आना चालू हो जाएगा। तो धैर्य और शांति के साथ बने रहें, सुनते रहें, तो धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लगेंगी, क्या बातें हो रही हैं, किसकी बातें हो रही हैं। ठीक है प्रभु जी, जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जैसे रोनी नंदन प्रभु जी ने सवाल पूछे तो ऐसे मन में वो सवाल आ रहा है प्रभु जी। कई बार प्रभु जी हमने ऐसे सुना है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो गुरु के अंदर रहते हैं और कुछ सेवा करते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान उनके हृदय में आ जाते हैं। तो प्रभु जी इस चीज को कैसे समझेंगे? यही तो बात हम पूरी लेक्चर में यही तो समझा रहे हैं कि बुद्धि कम ज्यादा क्यों काम कर रही है किसी की, क्या ऐसी अनुभूति, क्या कारण है। क्योंकि बुद्धि तो समान रूप से सबके पास है। बुद्धि जड़ पदार्थ है। जैसे कुल्हाड़ी जड़ है, वैसे बुद्धि भी जड़ है। उसके पीछे चलाने वाला उसको कोई व्यक्ति है। उसी प्रकार अगर किसी की बुद्धि ज्यादा कम काम करी तो उसके पीछे क्या कारण है? वही परमात्मा है जो उसको ज्ञान प्रकाशित कर देते ऑटोमेटिकली। तो अगर कोई सच्चे हृदय से गुरु की सेवा में लगा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली केवल उसकी सेवा करने से उसकी बुद्धि ज्ञानमय हो जाती है और उसके हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित होना चालू हो जाता है। तो ये बुद्धि की ताकत नहीं है कि उसने ग्रहण कर लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया तब जाके ज्ञान आया, ऐसा नहीं है। ये स्वतः परमात्मा हृदय में बैठ के ऊपर नीचे सबकी बुद्धि को करते रहते, किसी को ज्ञान दे देते, किसी का ज्ञान छीन लेते। कई बार ऐसा होता है छीन भी लेते हैं। पहले तो बहुत अच्छा बोलता था, बाद में कुछ बोल ही नहीं पाता, उसको याद ही नहीं रहता कि क्या बोलूं। तो ये कैसे हो गया? परमात्मा के रूप में हो गया। यही तो हम लक्षित कर रहे हैं, इसी का ही तो हम निष्कर्ष पे निकाल रहे हैं कि बुद्धि किसी की कम कर रही है, किसी की ज्यादा कर रही है, इसके पीछे का क्या कारण है? परमात्मा। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, बस वो मन में डाउट आया प्रभु जी कि मतलब वो भक्त तो हाँ श्रवण नहीं कर रहे, लेकिन गुरु की सेवा करते हैं तो उनको गुरु की अनुकंपा प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण परमात्मा हाँ उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। हाँ, क्योंकि गुरु कौन है? वो भगवान का जो है सेवक है। और भगवान कहते हैं मैं अहम भक्ता पराधीन हूँ, मैं तो भक्त का पराधीन हूँ। अगर वह सेवक भगवान का, वह कृपा कर दे अपने भक्त, अपने शिष्य के ऊपर, नहीं नहीं, कृपा तुम्हारे को, बुद्धि तुम्हारी प्रखर हो जाएगी, तुम सब ग्रंथों को समझोगे, तुम आगे बढ़ोगे भक्ति में, तुम लोगों को ज्ञान प्रचार करो, तो ऑटोमेटिकली भगवान फिर निर्देश देंगे वहां से परमात्मा को, भैया इसको आशीर्वाद मिल गया, इसकी बुद्धि को तुम ऊपर करो, इसके ज्ञान को खोलो। तो परमात्मा हृदय में बैठे बैठे धीरे धीरे ज्ञान को खोलना चालू करेंगे और व्यक्ति। तो दूध भी नहीं हुआ, गाय तो दुआ ही नहीं। शशिकांति माता जी कृपया म्यूट तो रखें। ठीक है, ठीक है गौतम बुद्ध प्रभु, समझ में आ गया। जी प्रभु जी, अब अच्छे से समझ में आ गया प्रभु। हाँ धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक अरे है, तो हम यहाँ पे क्लास को, प्रभु जी, हरे दो कृष्ण, शब्द। बोलिए। प्रभु जी, हमने शायद, आपने भी सुना होगा, बहुत पहले शायद बेस में सुने थे, कहीं सुने थे कि कौन प्रभु जी हैं जो उनके हाथ, मतलब गुरु महाराज जो हैं, उनके हाथ को छुए तो बहुत, मतलब काफी देर तक छुए, थोड़ा सा उनको जो हाथ को छूते रहे ना, छुए थे, तो उनके इसमें जो है एक दिव्य मतलब बुद्धि आ गई प्रभु जी। जैसे पहले की स्थिति अलग थी, जब गुरु महाराज ने उनके हाथ को छुआ, उसके बाद में उनके इसमें जो है ना, वो लेक्चर वेक्चर देने के लिए जो है बहुत ज्यादा, मतलब लेक्चर देने की ताकत आ गई उनके इसमें, बुद्धि प्रदान हो गया, मतलब बुद्धि दे दी है, गुरु महाराज के द्वारा बुद्धि मिल गई ऐसा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी ऐसे इसमें? तो ये अपने रायपुर की बात बता रहे हैं। हाँ, रायपुर की बात है। तो शायद मायापुर में जो है ना, ऐसे जा रहे थे, प्रणाम किए, प्रणाम करते किए, तो क्या है, उनके जो गुरु महाराज का हाथ इनके हाथ में आ गया या सिर में आ गया, जैसा भी है, तो उनको एक ऐसा स्थिति हो गया कि वो फिर लेक्चर लेना शुरू कर दिया। पहले की स्थिति अलग थी, उसके बाद में जब उनके गुरु महाराज टच किए, तो फिर उनकी स्थिति फिर अलग बदल गई। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि तुरंत प्रारब्ध, जैसे अभी हमने पढ़ा कि, तो मतलब
गुरु जैसे भगवान जैसे किसी को टच भी कर देते, भगवान की जैसे दृष्टि पड़ती थी उसमें हो जाता। कल ही हमने भगवत गीता में पढ़े थे। तो इसको गुरु के माध्यम से कैसे आ जाता है प्रभु जी इसमें, अगर इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, एक मैं भी आज के नहीं, वो कल के लेक्चर में था, एक सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, जो मैंने आज वो कल पढ़ा था। उसमें लिखा है, जब हम किसी महान भक्त या फिर गुरुओं का स्मरण करते हैं शुद्ध तरीके से, उनकी कृपा उनके पास जाते हैं, या उनको उनकी सेवा करते हैं, या उनका स्मरण करते हैं, जैसे घर ही घर बैठे आप गुरु महाराज को स्मरण कर रहे हैं, या आप उनके पास मंदिर गए, उनकी सेवा कर लिए, उनके चरणों की सेवा कर ली, या उनकी कोई और सेवा कर दिए, या उन्होंने कोई बोला था वो कार्य कर दी, हमने उनकी सेवा कर दी, तो क्या होता है ऐसे करने से? उनका 1/100 हिस्सा जो होता है ना पुण्य का, वो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। कितना? 1/100 हिस्सा हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है जब वो हमारे कार्यों से प्रसन्न होते हैं। तो ये ये एक साइंस चल रहा है अंदर ही अंदर, पता ही नहीं पड़ रहा है हमको, है ना। एक बहुत बड़ा बदलाव कैसे आ जाता है जब हम महान भक्तों की सेवा करते हैं ना। विना महत्पाद रजो अभिषेकम, है ना। तो क्या कहते हैं, रहु गुणा एतत् तपसा न याति, न इज्जया निर्वापणम गृहद्वा, न छंदसौ क्या कहते हैं, न छंदसौ न जल अग्नि सूर्यो विना महत्पाद रजो अभिषेकम। तो श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, हे राजा रहुगुणा, जड़ भरत उनको ज्ञान दे रहे हैं, हे राजा रहुगुणा, तुम जब तक किसी महान भक्तों की शरण में नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारे अंदर कोई जो है उद्धार नहीं होता। न तुम तपस्या से, रहु गुणा एतत् तपसा नहीं आती, तपस्या करने से, यज्ञ करने से कुछ नहीं होने वाला। न इज्जया, पता लगा भगवान के सामने केवल अगरबत्ती लगाए पड़े हैं, निर्वापणम गृहद्वा, या फिर अपने घर का, अपने स्वाध्याय, अपने वर्णाश्रम धर्म को निभाने से, उससे भी कुछ नहीं होगा। और न च छंदसौ, पढ़ रहे हैं, पता लगा वेदों का अध्ययन, छंद, बड़े बड़े वेद और उपनिषद पढ़ रहे हैं, नैव जल अग्नि सूर्य, जल में डूब के जो है तपस्या कर रहे हैं, अग्नि में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, इन सब से नहीं होगा। विना महदपाद रजो अभिषेकम, बिना किसी शुद्ध भक्त के चरणों में जाके तुम भक्ति में आगे, तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। तो हमको महान भक्तों के शरण में जाना ही पड़ेगा अगर हम भक्ति में आगे जाना चाहते हैं। तो ये उनकी कृपा, यही तो उनकी अनुकंपा होती है ना, यही तो कृपा होती है। 5.5.2 में पढ़ेंगे ना, तो यही लिखा है, ऐसे महान भक्त जो होते हैं, जो कभी किसी से द्वेष नहीं करते हैं, ऐसे महान भक्त अपनी कृपा अपने सब पे करते हैं। तो उनकी कृपा जैसे हम पे मिलती है, वैसे ही हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाते। तो आज कई बार देखता हूं मैं, महाराज ने नाम तो हमको बहुत पहले दे दिए थे, है ना। नाम का बाद में देखते हैं ना, धीरे धीरे जो नाम मिला है ना, वो उनके जो उनके टैलेंट है उससे मिलता जुलता नाम मिल जाता है कि नहीं? आज पता नहीं कैसे, मैंने तो बहुत बार देखा है, एक हमारे ना सुमधुर प्रभु हैं, इतना सुंदर गाते हैं वो, इतना सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर उनका कीर्तन होता है। सुमधुर नाम उनका क्या मिला उनको, सुमधुर। तो इस प्रकार जो नाम होता है वो हमारे गुरु महाराज पहले से दे देते हैं, लेकिन वो टैलेंट तो बाद में आता है, टैलेंट वो बाद में आता है, पता लगा। तो ये सब गुरुओं की कृपा होती है प्रभु जी, जो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के अंदर वह शक्ति भर देते हैं, और उस शक्ति के माध्यम से वह व्यक्ति जो है भक्ति में आगे निकल जाता है। कोई कीर्तन करता है, कोई प्रवचन करता है, कोई अन्य सेवाएं करता है, कोई प्रचार करता है, कोई मंदिर का मेंटेनेंस कर रहा है, कोई इस प्रकार की अलग अलग सेवाएं सब व्यक्ति करते हैं। तो ये तो होता ही है प्रभु, आपने भी देखा है बहुत जगह तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कहिए हरे माता जी क्या कह रहे हैं फिर? प्रभु जी, मैं बोल रही थी आज हमारे गौरांग प्रभु का जो जन्मदिन है, सब वैष्णव भक्त आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े।
तो यही मैं प्रार्थना कर रही हूँ आप सभी से, सभी वैष्णव भक्तों से हाथ हरि जोड़कर बोल, प्रार्थना। हरि बोल। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना अपना आशीर्वाद बचा के ना रखें, आशीर्वाद अपना अपना दें, कंजूसी ना करें आशीर्वाद देने में। छोटे से हमारे गौरांग प्रभु हैं, उनको आशीर्वाद दें ताकि वो भक्ति में आगे बढ़े। हरि बोल। निश्चित तौर से उन पे भगवान की कृपा रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय एक और प्रणाम मेरे। हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कोटि कोटि हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रभु जी। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। प्रणाम।